हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे राइटिंग के आइडियाज़ डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो पहले हम देखते हैं कि हमें इन टॉपिक्स पे किस प्रकार के ऐसे आइल्स के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। Some people think that a huge amount of time and money is spent on the protection of wild animals and that this money could be better spent on human population. टू वॉट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री विद दिस ओपिनियन। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा और समय जाता है वाइल्ड एनिमल्स के प्रोटेक्शन के कॉज के पीछे। बेहतर होगा अगर ये पैसा ह्यूमन पॉपुलेशन पे स्पेंड किया जाए। तो ये ओपिनियन के साथ आप कितनी हद तक सहमत हो या फिर असहमत हो। दूसरा एक ऐसे का सिमिलर टॉपिक है, ट्राइंग टू सेव द एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन इज अ वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। डू यू अग्री और डिसअग्री। सो जो एनिमल स्पीशीज है एंडेंजर्ड है, जो खतरे में है, उनको एक्सटेंशन से लुप्त होने से बचने के लिए हम जो पैसे या फिर कोई भी रिसोर्सेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो वेस्ट है, वेस्टेज है। तो क्या आप सहमत हैं या फिर असहमत हैं। और एक डिफरेंट काइंड ऑफ ऐसे का प्रकार हो सकता है, मोर एंड मोर वाइल्ड एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एंड मेनी आर एंडेंजर्ड। what are the causes of it and what measures can be taken to solve it। so ज़्यादातर एनिमल्स एक्सटिंक्शन की सीमा पे है और एंडेंजर्ड है, खतरे में है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं और हम क्या सॉल्यूशन ला सकते हैं ऐसा होने से बचाने के लिए। Before we go further, I want to tell all of you that this particular topic is requested by one of my subscribers whose name is Arshdeep Kaur. So thanks Arshdeep for making a request. If any one of you have a request on a topic on which you want me to give ideas, please write to me about it in the comment section and I will definitely try to make a video on that topic। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले it is important to understand the meaning of endangered. Endangered is a word used to describe plant and animal species that are in danger of dying and are not doing very well. So जो मरने के खतरे में है, जो ठीक से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी जो स्पीशीज है, उनकी जो प्रजाति है, वो मरने के खतरे में है। An animal that is endangered is close to extinction, मीनिंग देर आरंट वेरी मैनी ऑफ दैट टाइप ऑफ एनिमल्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड। सो इस प्रकार के बहुत सारे पशु पक्षी दुनिया में अब नहीं रहे। इसका मीनिंग है एंडेंजर्ड, यानी बहुत कम मात्रा में, बहुत कम संख्या में ये प्राणी पक्षी पेड़ पौधे हैं और बहुत जल्दी ऐसा होगा कि ये शायद दुनिया में बिल्कुल नहीं बचेंगे। इसका मतलब होता है एंडेंजर्ड। ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है एंडेंजर्ड स्पीशीज के: giant panda, tiger and lion, whooping crane, blue whale, Asian elephant, snow leopard, gorilla, house sparrow और rhinoceros। कुछ यूजफुल वोकैबलरी देख लेते हैं। रेयर स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, endangered family, endangered kind, imperiled species, species in danger of extinction। So instead of using the same word again and again in your essay writing, you can use these words so that the examiner will feel that you have a range of vocabulary। Let us now understand the meaning of extinct. Extinction of a particular animal or plant species occurs when there are no more individuals of that species alive anywhere in the world. All of them have died। उस प्रजाति के पशु पक्षी या फिर पेड़ पौधे दुनिया में एक भी नहीं बचा, सब मर चुके हैं। इन्हें हम कहते हैं एक्सटिंक्ट। और ये कुछ एग्जाम्पल्स है: डोडो, टेस्मेनियन टाइगर, मैमोथ और ऑफ कोर्स डायनासोरस, आप सब जानते ही हो। कुछ यूजफुल वोकैबलरी है: नॉन एग्जिस्टेंट, inexistent, wiped out, vanished, defunct, died out। These words can be used instead of the word extinct। What are some of the causes? Let us understand। अगर हमें कारण पूछे गए कि क्या कारण है कि स्पीशीज एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम ये सब कारण दे सकते हैं। इसको मैंने प्रायोरिटी वाइज सेट किया है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैंने पहले दिया है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। Global climatic changes threaten the creatures on Earth. Rising levels of the sea, melting of ice and global warming। So climatic changes जो हो रहे हैं हमारे पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पे, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि species endangered और extinct हो रहे हैं। Pollution causes widespread harm to the organisms. It adds chemicals, heat and noise to the environment beyond its capacity to absorb them। So pollution is another reason। The third reason is human activity and human overpopulation। Development for housing, industry and agriculture reduces the habitat and it leads to loss of habitat of native organisms। So जहाँ पे
फॉरेस्ट होना चाहिए जहाँ पे पशु पक्षी रहते हैं, ऐसी जगहों को डिस्ट्रॉय करके हम वहाँ पे अपने घर बना देते हैं, इंडस्ट्रीज बना देते हैं। सो ये भी एक कारण है कि जो पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं वो एक्सटिंक्ट या एंडेंजर्ड हो जाते हैं। Diseases are a cause for widespread morbidity and mortality for birds and animals. They may be hereditary in nature or may be due to a pathogen such as bacteria, virus, or fungi. And finally, overexploitation of animals, birds, and insects for commercial purposes by humans. So lots of animals are hunted and poached illegally every year. तो ये सारे कारण हो गए जिस वजह से endangered और extinct species होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या है, और उसके साथ साथ अगर आपको ऐसे में पूछा गया है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है ये स्पीशीज को बचाना, इसीलिए हम यहाँ पे इफेक्ट्स के साथ साथ ये भी समझाएंगे कि वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेव देम। द फर्स्ट रीजन इज humans are dependent on plants, animals, and insects for healthy ecosystem and its purification. When a species become endangered or extinct, it is a danger alarm for humans, and it means that the ecosystem is slowly falling apart. Extinction will decrease the water and air quality. So हम जो humans है वो इन लोगों पे डिपेंडेंट है, निर्भर है। तो जब भी कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है या एंडेंजर्ड हो जाती है तो ये एक अलार्म कॉल है, एक सिग्नल है कि हमारा जो पर्यावरण है वो धीरे धीरे बिगड़ रहा है और हमारे पानी और एयर की क्वालिटी भी बिगड़ रही है। नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो है देयर विल बी एन इंक्रीज इन द लाइकलीहुड ऑफ पैंडेमिक्स लाइक कोविड-19 एंड पीपल विल बिकम सिकर। न्यू इन्फेक्शियस डिजीजेज विल इमर्ज विच विल जम्प फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। सो ऐसा भी हो सकता है कि नए नए पैंडेमिक्स आए, नए नए इन्फेक्शियस डिजीज हो जाए अगर सब प्रजाति अलिप्त हो जाती है पशुओं की। Loss of certain animals, especially wild animals and predators, could result in the increase of population of domestic animals and prey, which in turn can drastically disturb the food web. So ज़्यादातर अगर hunting poaching होता है तो wild animals का होता है, टाइगर का होता है, लायन का होता है। इस वजह से मान लो हिरण और मृग का पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाता है और पूरा जो फूड वेब है वो ड्रास्टिकली डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि इन लोगों की संख्या फिर बढ़ जाएगी और कुछ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। दूसरे कुछ रीजंस देखते हैं। मोर केसेस ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। नेचर, फ्लोरा एंड फ्योना पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस अवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. Species are significant elements of nature, and if they fall apart, we will also fall apart. So ज़्यादातर लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस बढ़ेंगे क्योंकि हम कुदरत को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और जो कुदरत है वो हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बहुत ही सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। Humans will witness extreme weather conditions and gradually fail the ability to combat it. So extreme weather conditions होंगे, climatic changes होंगे और धीरे धीरे हम इसका सामना कर नहीं पाएंगे। Thus, extinction and endangerment of animals and birds is more threatening to humans than them. So ऐसा आप conclusion में कह सकते हो कि जो extinction है, endangered species है, उनका जो effect है, उनकी जो असर है वो humans पे ज़्यादा होने वाली है in comparison to animals and birds. So इसलिए हमें इनको बचाना चाहिए। ये सारी effects जो है वो बहुत ही डेंजरस है। अब कुछ सॉल्यूशंस देखते हैं कि हम किस प्रकार से इन्हें सेव और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट अवेयरनेस, educate and sensitize people at various institutions like educational, religious, commercial, and social about the importance of nature, flora, and fauna in human life. लोगों में हमें अवेयरनेस और जागृति फैलानी चाहिए। पीपल आर मोर लाइकली टू सेव एनिमल्स इफ दे नो अबाउट देयर इंपॉर्टेंस। अगर लोग जानते हैं कि इनको बचाने से हमें ही फायदा होने वाला है तो और प्रयत्न करेंगे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। स्ट्रिक्ट एक्शंस बाय गवर्नमेंट शुड बी टेकन. Harsh punishments and penalties to hunters and poachers, and awards and recognition to people who make efforts to save the species. So government को strict actions लेने चाहिए। जो लोग पकड़े जाते हैं hunting poaching करते उन्हें बहुत harsh punishment देनी चाहिए, penalty होनी चाहिए। लेकिन जो लोग इन species को बचाने का काम करते हैं उन्हें award और recognition भी मिलना बहुत ही जरूरी है। People should stop using products made from animals and birds, like items made from leather, ivory, coral, and tortoise shell. So animals और birds के skin से, उनके दांतों से, उनके बाल से जो भी products बनते हैं उनको मार के ये सारा उपयोग में लेना लोगों को बंद करना चाहिए। Protect wildlife habitats from human encroachments, as that is one of the major reasons of species becoming extinct or endangered. जो forest को तोड़ तोड़ के हम इंडस्ट्रीज और घर बना रहे हैं, वीकेंड होम बना रहे हैं, वो सब वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए है। ह्यूमन इंक्रोचमेंट्स वहां पे बंद होने चाहिए क्योंकि ये एक मेजर रीजन है जिस वजह से एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। फाइनली जो हमारे खेत है उसमें हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम करने से भी
जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको भी नुकसान होना कम होगा। अब हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स और डेटा एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीशीज के ऊपर। ये भले ही आप यूज ना करो, लेकिन अगर आपके दिमाग में होगा तो कहीं ना कहीं शायद आप बोल पाओगे, लिख पाओगे कुछ भी। इट विल ऐड वैल्यू टू योर ऐसे। As many as 30 to 50% of all species are possibly heading towards extinction by mid-century। देखो ये कितना अलार्मिंग है। 30 to 50% जो पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, वो मिड सेंचुरी तक यानी 2050 तक दे आर हेडिंग टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन। हो सकता है वो लुप्त हो जाए। 99% of currently threatened species are at risk from human activities, primarily those driving habitat loss, introduction of exotic species and ग्लोबल वार्मिंग। सो 99% जो स्पीशीज है वो रिस्क है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है, उनके घर छीन लेना या फिर उन्हें कहीं से उठा के कहीं और जगह पे डाल देना, क्योंकि पीपल वांट कि उनकी कंट्री में ये वाला पशु होना चाहिए, जू में या फिर जंगल सफारी में। और ग्लोबल वार्मिंग ऑफ कोर्स। एंड ओवर 150,000 species vanished in the last 500 years. This is also very very disturbing that पिछले 500 साल में 150,000 species vanished हो गए हैं, ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गए हैं, हमें उनके नाम भी नहीं मालूम। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनिमल प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। ये बहुत ही फेमस है, WWF, विच इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, which works in more than 100 countries to protect endangered species. इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, टस्क ट्रस्ट जो एलिफेंट्स के लिए काम करता है, ओशनिया जो ओशन मरीन एनिमल्स के लिए काम करता है, पैंथेरा जो स्नेक्स, पैंथर्स और कोबरास के लिए काम करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, प्लीज कीप चेकिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ आई एम इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ बुक ऑन दीज टॉपिक्स, keep checking the description box. If you are new to this channel, don't forget to subscribe and hit the bell icon so that whenever there is a new video, you will be notified. Follow my Instagram page, and if there's anything that you want to check with me, then WhatsApp me on my number, which is right there in the description box. Thank you.